नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा जारी है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा, राज्य में पर्यटन, वेलनेस और प्राकृतिक व जैविक कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में निराश्रित गौवंशीय पशुओं के लिए गौसदनों के विस्तार और निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और चंपावत स्थित राष्ट्रीय शीतल जल मात्स्यिकी अनुसंधान केंद्र ने विलुप्त हो रही वागरा बैरिल मछली के 5000 से अधिक अंडों को विकसित करने में सफलता हासिल की है। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा जारी है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 कल नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन पेश किया गया था। प्रस्तावित कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। विधेयक पेश करते हुए विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की गरिमा और समानता के अवसरों पर वृद्धि होगी। श्री मेघवाल ने कहा कि सरकार ने देश में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं दूर करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा कि राज्य में पर्यटन, वेलनेस और प्राकृतिक व जैविक कृषि के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी को पर्यटन से जोड़ने की जरूरत है। राज्यपाल ने देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित बैठक में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन स्थलों को वर्तमान जरूरत के अनुरूप विकसित करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध औली में स्कीइंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि अछूते पर्यटक स्थलों को विकसित करने के साथ साथ यहां स्थित पर्यटन स्थलों को व्यापक प्रचार प्रसार करने की भी जरूरत है। बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास परिषद युगल किशोर पंत ने बताया कि कुमाऊं में मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कुल 48 मंदिरों में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत पहले चरण में 16 मंदिरों को लिया गया है। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में निशुल्क पैथोलॉजिकल कलेक्शन केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस पैथोलॉजिकल कलेक्शन केंद्र में ब्लड, यूरिन, सीबीसी, ब्लड शुगर, किडनी, लीवर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड सहित लगभग 270 प्रकार की जांचें निशुल्क की जाएंगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसे सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से राज्य सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कार्मिकों को लाभ मिलेगा और उनके समय की बचत होगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार ने प्रदेश भर में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी ढांचे और पहुंच को सरल बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। टिहरी जिले के जौनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत भरवा काटल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पवार ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांव की महिलाओं द्वारा अपने आंगन से लाई गई मिट्टी को सैनिकों के सम्मान में हाथ में लेकर उपस्थित सभी लोगों को पंचप्रण की शपथ दिलाई। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आगामी 7 और 8 अक्टूबर को श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री जोशी ने बताया कि श्री अन्न महोत्सव के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित मोटा अनाज उत्पादन करने वाले प्रदेशों के कृषि मंत्री कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा, इस महोत्सव में प्रदेश में मोटे अनाज की संभावनाओं पर मंथन और विचार विमर्श किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार मिलेट्स के प्रोत्साहन और विपणन के लिए लगातार काम कर रही है और राज्य का यह दूसरा मिलेट्स महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आयुष्मान भव अभियान के तहत आज रुद्रप्रयाग जिले के जखोली स्थित राजकीय महाविद्यालय जखोली में रक्तदाता पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष ने ई रक्त कोष और रक्तदान के लाभ व उससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SCS मर्तोलिया ने बताया कि आयुष्मान भव अभियान के तहत जिले में 20 रक्तदान और रक्तदाता पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में निराश्रित गौवंशीय पशुओं के लिए गौसदनों के विस्तार और निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने अधिकारियों को आज देहरादून में निराश्रित गौवंशीय पशुओं के संबंध में ये निर्देश दिए। उन्होंने गौसदनों तक पशुओं को ले जाने के लिए हाइड्रोलिक वाहनों की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विलुप्त हो रही देशी मछली वागरा बैरिल के संरक्षण में चंपावत स्थित राष्ट्रीय शीतल जल मात्स्यिकी अनुसंधान केंद्र को बड़ी सफलता मिली है। निदेशालय ने 3 साल की अनुसंधान के बाद 5000 से अधिक अंडों को विकसित करने में सफलता हासिल की है। शीतल जल अनुसंधान निदेशालय के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर किशोर कुणाल ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वागरा बैरिल मछली में न्यूट्रिशन और प्रोटीन अन्य मछलियों की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि इस मछली की विदेशों में काफी मांग है। डॉक्टर कुणाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक होगी। तो ये जो बेरिलियस वागरा मछली है, की जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बहुत ही हाई है और दूसरी इनका उपयोग जो है सजावटी मछलियों के रूप में भी बहुत ज्यादा होता है। विदेशों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। सभी ने मिलकर इसकी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को रिफाइन हमने किया है। तो इसके तहत कल हमें ब्रीडिंग में इसकी अभूतपूर्व सफलता हमें मिली है। हमने लगभग 6 मछलियाँ ली थी हमने, मतलब 3 जोड़े लिए थे, जिससे हमें लगभग कल हमें 5000 से 6000 अंडों के बीच हमें प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो आजकल लागू है, उसी के तहत किसानों की आय वृद्धि में भी ये एक सहायक भूमिका अदा करेगी। चीन में 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले पैरा एशियन गेम 2022 के लिए भारतीय टीम में प्रदेश के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें ऊधम सिंह नगर के कालीनगर निवासी नीलिमा राय और हल्द्वानी निवासी निर्मला मेहता शामिल हैं। ऑलराउंडर खिलाड़ी नीलिमा राय का चयन लॉन बॉल, थ्रो बॉल, तैराकी और अन्य पैरा खेलों के लिए हुआ है। तीलू रौतेली अवार्ड से सम्मानित नीलिमा राय वर्तमान में भारतीय महिला पैरा थ्रो बॉल की कप्तान हैं। आकाशवाणी से बातचीत में पैरा ऑलराउंडर खिलाड़ी नीलिमा ने बताया कि उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में 22 पदक जीते हैं। और मैं पैरा ऑलराउंडर खिलाड़ी हूँ और वर्तमान में मेरा एशियन गेम में सिलेक्शन हुआ है, जो 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चाइना में होने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं पैरा जो लॉन बॉल है सन 2021-22 में नेशनल मैंने फर्स्ट टाइम नासिक में खेला। उसमें मेरा डबल्स में गोल्ड मेडल्स और सिंगल्स में सिल्वर मेडल रहा। उसके बाद सन 2023 में मैं शोलापुर में पार्टिसिपेट करी नेशनल तौर पर, तो उसमें मिक्स डबल्स में मेरा ब्रोंज मेडल प्राप्त हुआ। और जुलाई में मैं ऑस्ट्रेलिया में क्लासिफिकेशन के लिए गई थी इसी लॉन बॉल में, उसी के दौरान सिलेक्शन हुआ है एशियन गेम में। मसूरी स्थित ऐतिहासिक शहीद स्थल में जल्द बिजली सुचारू की जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद स्थल में बिजली लाइन कटने की खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को बिजली सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दूरभाष के जरिए भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा जारी। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा, राज्य में पर्यटन, वेलनेस और प्राकृतिक व जैविक कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में निराश्रित गौवंशीय पशुओं के लिए गौसदनों के विस्तार और निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और चंपावत स्थित राष्ट्रीय शीतल जल मात्स्यिकी अनुसंधान केंद्र ने विलुप्त हो रही वागरा बैरिल मछली के 5000 से अधिक अंडों को विकसित करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।